हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार की पुलिस भर्ती तैयारी के लिए आप लोगों के सामने तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट्स और तैयारी कराने के लिए जितने मटेरियल्स अवेलेबल है आपके सामने लेकर हाजिर रहें। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है सी, 540 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ए राहुल, ऑप्शन ए राहुल। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 18, ऑप्शन सी है 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल भारत किस राज्य में स्थित है? आंसर है बी, गुजरात। आंसर है बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्षर का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अक्षर का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वर्ण, ब्रह्मा, शिव या डी ये सभी? ऑप्शन डी है ये सभी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अंधी पीसे कुत्ते खाए, लोकायुक्ति का अर्थ क्या है? अंधी पीसे कुत्ते खाए का अर्थ क्या है? ये है ऑप्शन सी, असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है। क्या है? ऑप्शन सी है इसका आंसर, कि अगर हम कोई चीज लापरवाही से करते हैं तो उसका फायदा हमें ना होकर किसी और को ही हो जाता है, कोई और ही लाभ उठा ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजों की संख्या कितनी है? हम समय को ध्यान में रखते हुए मैथ्स हम नहीं करेंगे, मैथ्स किसी और क्लास में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, तो सिर्फ मैं जो जीएस के क्वेश्चन है वही करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाले प्रथम राजा कौन था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राजा कौन था? ये थे ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे सी, पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजतरंगिणी के कल्हण ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया है? राजतरंगिणी में कल्हण ने किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया है? ऑप्शन है सी, कश्मीर का। किसका वर्णन किया उन्होंने? कश्मीर का वर्णन किया है। और क्वेश्चन नंबर 11, प्रख्यात चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 ईस्वी जिसने अफगान शासक सुल्तान को सन डैश में हराया था, किस सन में इन्होंने हराया था? इन्होंने हराया था 1991 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1991 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट, so he is the best artist, option A, of the time, but B, unfortunately, C, list organized। so इसका आंसर है डी, लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन डी लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 13, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दुर्लभ होना, ऑप्शन ए दुर्लभ होना। क्वेश्चन नंबर 14 मैथ्स है, 15 भी मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 16, गुलाम वंश का समय काल था, गुलाम वंश का समय काल क्या था? तो इसका समय काल था ऑप्शन ए 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ऑप्शन ए 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 17, बॉम्बे और थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन डैश में शुरू की गई थी,
बॉम्बे और थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्विट इंडिया आंदोलन डैश में प्रारंभ किया गया था। किस में प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1942 में। 1942 में, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध की श्रेष्ठता को बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति है। बुद्ध की श्रेष्ठता को बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति क्या है इसमें से? तो इसमें ए है, पैसों से अकल नहीं मिलती, अकल शासन द्वारा नहीं बांटी जाती, अकल बड़ी या भैंस। तो ये है ऑप्शन सी, अकल बड़ी या भैंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला? किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला था? तो ये है सी, टॉलस्टॉय के। ऑप्शन सी, टॉलस्टॉय के। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर है ए, अध्ययन। देखिए, अध्ययन को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जिसमें से सही तरीका है ऑप्शन ए, अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का प्रमुख घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था संविधान सभा का प्रमुख? ये थे ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना डैश से ली गई है। किससे ली गई है मूलभूत अधिकार की संकल्पना? ये ली गई है ऑप्शन बी, यूएसए से। क्या है इसका आंसर 24 का? ऑप्शन बी, यूएसए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत है। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत है सी, सरकारी अनुदान। सी, सरकारी अनुदान। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? ऑप्शन सी है, कर से, टैक्स द्वारा। कैसे प्राप्त करती है? टैक्स द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? लोकसभा द्वारा पास किया हुआ संसदीय विधेयक राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर फिर से विचार करने हेतु उसे वापस लोकसभा को भेजता है। लोकसभा फिर से विधेयक को पास करे और राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजे। अब राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेगा? उसकी मंजूरी देगा। ऑप्शन ए, उसकी मंजूरी दे। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ अ रेप्यूट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, फ्रेंड इज। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन पुराना है, तो अभी हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ठीक है। इस ऑप्शन में वो अवेलेबल नहीं है जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, 28 राज्य तो सही है, लेकिन 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं।
कोलकाता में उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया। कोलकाता में उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया था ये किया गया था 1862 में। ऑप्शन सी 1862। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से किसको संसद के किसी भी सदन में बोलने का एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और कोई भी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। कौन है वो जिसे मतदान का अधिकार तो नहीं है, बाकी सारे अधिकार है? कौन है बताइए? सी द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, कौन है इस टाइम हमारे अटॉर्नी जनरल? प्लीज आप लोग सभी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर in the following sentence. So he informed me that B knew to play on the harmonium. So our answer is C knew to play. Option C answer knew to play. क्वेश्चन नंबर 34 ऊंची समुद्र ज्वार टाइड हर डैश की अवधि के बाद होती है। क्या क्वेश्चन है? टाइड्स कितने टाइम के बाद होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो आवर आंसर इज 12 hours 26 minutes, 12 घंटे 26 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 35 कौन से ग्रह को द इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? कौन से ग्रह को द इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? यह है ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 36 पृथ्वी अपनी दूरी पर डैश भ्रमण करती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर कैसे भ्रमण करती है? इट्स डी पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? नहवा शेवा भारत का एक अग्रिम बंदरगाह कहां पर स्थित है? कहां पर यह बंदरगाह स्थित है? यह बंदरगाह है सी महाराष्ट्र में। ये बंदरगाह है। नहवा शेवा भारत का अग्रिम बंदरगाह महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सी मीटर गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है? मीटर गेज पर चलने वाली कौन सी सुपर फास्ट ट्रेन है? ये जो ऑप्शन है इन्हीं में से बताना है। अभी तो बहुत सारी ट्रेन आ चुकी हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में से कौन सा है? पिंक सिटी एक्सप्रेस। ऑप्शन सी पिंक सिटी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमांड का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमांड कार्यालय कहाँ पर है? तो यह कार्यालय है हमारा नई दिल्ली में। ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 41 भारतीय वायुसेना द्वारा मिराज 2000 वायुयान कहां से प्राप्त हुआ है? मिराज 2000 वायुयान हमें कहां से प्राप्त हुआ है? यह हमें प्राप्त हुआ है ऑप्शन ए फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 42 वायुसेना में कितने कमांड हैं? वायुसेना में कितने कमांड हैं? यह है ऑप्शन सी 7 कमांड्स। कितने हैं? ऑप्शन सी 7 कमांड्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 भारत की प्रथम महिला स्पेशल उपनगरीय ट्रेन भारतीय रेलवे के कौन से क्षेत्रीय विभाग द्वारा दी गई है? भारत की प्रथम महिला स्पेशल उपनगरीय ट्रेन कहां से दी गई है? तो ये है दक्षिणी विभाग से दी गई है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
फॉलोइंग सेंटेंस में किसका एरर है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है ही, ऑप्शन ए ही इज फीलिंग दैट, बी ही विल, सी गेट गुड मार्क्स, ऑप्शन डी। तो इसमें एरर कौन सा है? तो एरर हमारे लिए इसमें है बी, इज फीलिंग दैट, इज फीलिंग दैट। क्वेश्चन नंबर 45 है मुंडक उपनिषद के शब्द सत्य में वजहते किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद के शब्द सत्य में वजहते किससे संबंधित है? यह है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो हमें फाइंड आउट करना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 46 में हमारा ऑप्शन देखिए, ये है हमारा सी, नंग धड़ंग, नंग धड़ंग, ऑप्शन सी नंग धड़ंग। क्वेश्चन नंबर 47, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन प्रथम बार किस वर्ष चलाई गई थी? राजधानी ट्रेन जो है उसकी शुरुआत किस ईयर में हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारे लिए बी, 1969, 1969 है। क्वेश्चन नंबर 48, आईआरएफसी का पूरा नाम क्या है? आईआरएफसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, एफ फॉर फाइनेंस, सी फॉर कॉरपोरेशन। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा हम लोगों को लाइक और व्यूज़ मिले और ज़्यादा शेयर्स, मतलब क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए हमारे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? आर्यभट्ट को किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 1975, 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, केवलादेव घना वार्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? क्या नाम है इसका? केवलादेव घना वार्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन ए, राजस्थान में, ऑप्शन ए राजस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, किशन महाराज क्या बजाते थे? हमें बताना है कि किशन महाराज क्या बजाते थे। तो किशन महाराज तबला बजाते थे, ऑप्शन ए तबला, तबला बजाते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 55, मिस यूनिवर्स का खिताब 55 मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? ये थी हमारी सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन। क्वेश्चन नंबर 56, 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी घोषित हुई थी? ये उस टाइम का करंट अफेयर है। 98वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर कौन सी घोषित हुई थी? ये थी अदा मिंटे मक्कन अबू, ऑप्शन ए अदा मिंटे मक्कन अबू। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एरर वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं इंग्लिश में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन अ फिट रेंज he told his superior that he will go on leave for the same day. No error. So the answer is C, that he will go on leave, option C, that he will go on leave. Question number 58, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम आदमी कौन था? कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम आदमी?
ये थे हमारे यूरी गागरिन। ऑप्शन डी यूरी गागरिन। ऑप्शन डी यूरिन गागरिन। क्वेश्चन नंबर 60, काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 60, काव्य संग्रह मधुशाला किसने लिखी है? तो काव्य संग्रह मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर 61, फरवरी 2012 में भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन नंबर मतलब फरवरी का पूछ रहा है, 2012 का। कौन थे हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री? तो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री उस समय पे थे श्री एस कृष्णा। ऑप्शन ए श्री एस कृष्णा। चेंज द नरेशन। 62, बाला's mother will you lock the door? बाला। बाला's mother will you lock the door? बालास क्वेश्चन मार्क। आंसर है सी, बाला's mother asked बाला if he would lock the door। क्या क्वेश्चन आंसर है? ऑप्शन सी, बाला's mother asked बाला if he would lock the door। क्वेश्चन नंबर 63, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ये है शिमला। डी, ऑप्शन डी शिमला। क्वेश्चन नंबर 64, इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ये है जकार्ता। ऑप्शन सी जकार्ता। क्या है? ऑप्शन सी जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 65, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है हमें, तो बताइए तत्सम शब्द क्या है? ये है ऑप्शन ए चंचू। क्या है? ऑप्शन ए चंचू। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करना है। आंसर है ऑप्शन ए यश धन दा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वेट। भारत के कौन से राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? भारत के किस राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है 25 फरवरी किस रूप में मनाया जाता है? 25 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? यह है मतदाता दिवस। ऑप्शन सी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 69, 21 जनवरी को सूर्य मस्तिष्क के ऊपर ऊर्ध्वतम कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? ये होता है कर्क वृत्त पर। ऑप्शन डी कर्क वृत्त पर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन उष्ण प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन उष्ण प्रभाव है? ऑप्शन सी क्यूरोसियो प्रभाव। ऑप्शन सी क्यूरोसियो प्रभाव। क्यूरोसियो प्रभाव उष्ण प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 72, धरती का वह भाग जो समुद्र द्वारा उसके 3 ओर से घिरा हुआ है क्या कहलाता है? धरती का वह भाग जो उसके 3 ओर से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेनिनसुला। ऑप्शन बी पेनिनसुला। ओके। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? ये है हमारी ऑप्शन बी अरावली। क्या है? ऑप्शन बी अरावली। क्वेश्चन नंबर 74, शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं?
ये पाए जाते हैं साइबेरियन, ऑप्शन सी साइबेरियन, ऑप्शन सी साइबेरियन में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फीला महाद्वीप है? तो हमें ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा बर्फीला महाद्वीप है। ये है एंटार्कटिका, ऑप्शन बी एंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 76, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास है? तो ये है ऑप्शन बी द्विगु समास। देखिए जिसमें भी नंबर्स आ जाए ना, नंबर्स के साथ में अगर वो वर्ड्स है, जैसे कि इसमें सप्तऋषि, सप्त 7 7 है, तो ये द्विगु होगा, नंबर्स वाले द्विगु हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 मैथ्स है। 78 करते हैं हम। पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ है, बताइए पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ किस कंट्री को होगा? ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 79, पवन शक्ति प्रधान रूप में कहाँ लागू की गई है? पवन शक्ति प्रधान रूप में कहाँ लागू की गई है? तो ये लागू की गई है हमारी हॉलैंड में। कहाँ? ऑप्शन बी हॉलैंड में। क्वेश्चन नंबर 80, द प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? द प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन से, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन से। ओके। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पूर्वोत्तम भाग में कौन सा राज्य है? भारत के पूर्वोत्तम भाग में कौन सा राज्य है? ये है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। फाइंड आउट विच इज करेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस है। तो ये है क्वेश्चन 82, व्हाट अ वॉइस मैन यू आर, व्हाट अ वॉइस मैन you are. So answer is you are a very wise man, you are a very wise man. Question number 83, निम्नलिखित में से कौन सी रेशे की फसलें हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रेशे की फसलें हैं? ऑप्शन बी सण और सूती, ऑप्शन बी सण और सूती। क्वेश्चन नंबर 85, दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? ये है सिलवासा, ऑप्शन बी सिलवासा। 86, निम्नलिखित में से सभी बिना रीढ़ वाले हैं सिवाय, सब इनवर्टिब्रेट्स हैं, किसे छोड़कर? ऑप्शन डी फिश को छोड़ के बाकी सभी बिना रीढ़ वाले हैं, ऑप्शन डी फिश को छोड़कर। 87, एक स्थिर पदार्थ की गति हमेशा होती है, एक स्थिर पदार्थ की गति हमेशा क्या होती है? ऑप्शन सी शून्य होती है, स्थिर पदार्थ की गति हमेशा शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 88, आंतरिक बल, आंतरिक बल आंसर है ऑप्शन ए हमेशा संतुलित होता है, आंतरिक बल हमेशा संतुलित होता है। 89, एक फोटा सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, एक फोटा सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 90, जब नमक को बर्फ के साथ सही तरीके से मिलाया जाए तब बर्फ का घनत्व नमक से क्या हो जाता है? जब नमक को बर्फ के साथ सही तरीके से मिलाया जाता है तो घनत्व क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन ए कम हो जाता है। ईएनटी चिकित्सक द्वारा प्रकाश को स्थान विशेष पर केंद्रित करने के लिए उपयोग में लिए गए सामान होता है। ईएनटी चिकित्सक जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाश यूज में किया जाता है उसे केंद्रित करने के लिए जिस सामान का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो होता है अवतल दर्पण। वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण।
थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? ये है CHG। क्या होता है? ऑप्शन सी HG। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विनेगर में होता है? कौन सा अम्ल विनेगर में होता है? यह है ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 95, दूध को पॉस्चराइज्ड करने का उद्देश्य है। दूध को पॉस्चराइज करने का उद्देश्य क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा अम्ल होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 97, वातावरण के ऊपर के हिस्से का ओजोन स्तर हमें बचाता है। वातावरण के ऊपर के हिस्से का ओजोन स्तर हमें बचाता है। किससे बचाता है हमें? पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट रे से। अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 98, चट्टान की अपने में से पानी को बह जाने देने की क्षमता को क्या कहते हैं? चट्टान की अपने में से पानी को बह जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परमेबिलिटी। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी परमेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 99, विटामिन B1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 99, विटामिन B1 की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? ये होता है ऑप्शन बी बेरी-बेरी। ऑप्शन बी बेरी-बेरी रोग हमें होता है विटामिन B1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 100, अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके वैक्सीन की खोज किसने की थी? बताइए वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसे किया था ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। आई होप कि आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जमकर स्टडी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। बाय, टेक केयर।